वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सुमेरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं? आई एम सो सॉरी हम मैं थोड़ा लेट हो गए लेकिन नहीं, आपने प्लीज देखा इट्स कि ओके। मैं बहुत मजा ले रही थी बच्चों की बातों में, बहुत एंजॉय कर रही थी। और वो लग रहा था जी कि क्या एक्टिव लाइफ है, और वो बच्चे भी इतनी रात को जाग के वेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था सबकी बातें सुन के। जी थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें ज्वाइन किया और जी। आज आप हमें बहुत जबरदस्ती बातें बताने वाली हैं एज आज का जो आपका टॉपिक है। और मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि आप अपने बारे में पहले सब थोड़ा सा और बताइए, लोगों को इंट्रोडक्शन बताइए। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सभी फ्रेंड्स को। और मैं इस क्लब में पहली बार आई हूँ। आई मीन शॉर्ट एक बार पहले इंट्रो हुई थी, और सुमेरा से मेरी दोस्ती काफ़ी पहले से है। फिर बीच में हम लोग डिटैच हो गए, बट फिर से अल्लाह ताला ने हमें जुड़ा दिया है अभी। और मैं 28 ईयर्स पहले मैंने इस्लाम में बैस किया था, और उसके बाद मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। एक रिपीटेड फैमिली से हूँ, दिल्ली की। और उसके बाद जो है मीन्स फ्रॉम इयर्स आई एम लर्निंग इट, स्टिल लर्निंग। तो काफ़ी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, हेट्रेड्स और बहुत सारे अपोज और बहुत सारी हार्डशिप्स और बहुत टफ टाइम देखने के बाद जब मैं ये सर्च करती रही कि व्हाट एग्जैक्टली इस्लाम इज, तो वो मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस ने, लोगों के बिहेवियर्स ने, लोगों को अपोज करने ने मुझे सिखाया। तो सुमेरा, आप लोगों के लिए जो आप अभी बात कर रहे थे कि लोग मुझे अपोज करते हैं और ऐसे करते हैं, तो एक छोटा सा शेर आप लोगों के लिए है कि जब आंच आए असूलों पे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जी तो ये था कि मैं बस थ्रू आउट लाइफ एक लर्नर ही रही हूँ, और अभी भी लर्नर ही हूँ। तो जब मैं जी देखती थी कि इस्लाम के नाम पे लोग पागल बहुत बनाते हैं और बहुत मजाक उड़ाते हैं और आपको बहुत बुरी तरह बहकाते हैं कि जब आप कुछ नहीं जानते हैं, तो वो इवन अगर आप एक बार हाथ भी धो रहे हैं, मुंह भी धो रहे हैं, तो ये कहते हैं अरे ऐसे नहीं करना, इस्लाम खारिज हो जाएगा, ईमान खारिज हो जाएगा। तो वो उस नॉलेज को लेने की मेरे अंदर हंगर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एग्जैक्टली क्या है ये। तो फिर मैंने थोड़ा ये रीड करना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया, और धीरे धीरे इवन उन हार्डशिप्स के साथ, उन लोगों के साथ जो मुझे ही नॉक डाउन करते थे, धीरे धीरे मैं उस मकाम पे आ गई कि मैं आंसर देने वाली बन गई। मुझे अंदाजा हम्म हो गया कि क्या चीजें हैं ये। फिर मैंने अपनी लाइफ पे उसको एप्लीकेबल किया। फिर मैं उससे बहुत अच्छे कलर्स में आई केम आउट विद अ वेरी गुड आई मीन फ्लाइंग कलर्स। फिर उसके बाद मुझे हम्म एहसास हुआ कि ये तो ऐसी चीज है जो कि आई थिंक आई मीन ये रिलीजन इज द बेस्ट रिलीजन आई कैन से। इसकी प्रैक्टिसिंग, माशाल्लाह। इसके कहे पे, इसकी सुन्नतों पे, इस पे अगर इंसान चले तो किसी घर में कोई लड़ाई ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, अगर इंसान इस पे चले। बट द प्रॉब्लम है कि लोग चलते नहीं है इस पे, वो चलना नहीं चाहते, वो चलना नहीं अच्छा, चाहते तो। वैसे बड़ा जी। ही एक इम्पोर्टेंट सा सवाल है। आई एम सॉरी, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ डिस्टर्ब, नहीं, लेकिन प्लीज प्लीज बोलिए। मैं ये सोच रही थी वैसे ही जब मैंने आपकी ये सुनी, आपने मुझे बताया, हमारी पुरानी दोस्ती थी, आपने मुझे जी। पहले नहीं बताया लेकिन अभी बताया। और जैसे ही मुझे रिसेंट ये पता चला तो इट इज अ शॉक मोमेंट फॉर मी। शॉक तो नहीं, खुशी का मौका था। लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा हमें तो बड़ा प्राउड है, हम तो बॉर्न मुस्लिम है, मतलब हम तो बड़ा है इस पे एजाज कर रहे हैं। और आपने इसको बाद में एक्सेप्ट किया। अब तो माशाल्लाह जी। आपने कर लिया है, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात ही नहीं है कोई कि आप जी। हमारे लिए आपने अब इस्लाम को अपना लिया, आप उसमें दाखिल हो गई हैं, तो आपको पता है कि इस्लाम कैसा मजहब है और वो लोगों को किस तरीके से अप्रोच करता है या किस तरह देखता है कि कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसमें सब चीजें करेक्ट। शामिल है। तो आपने जब इसको कबूल किया इस्लाम को या आप इसकी तरफ आई, तो आपको ऐसी क्या चीज नजर आई? हमें हमें तो मुसलमान हो के शायद ऐसी चीज ना नजर आ रही हो, लेकिन आपकी बात सुन के शायद समझ आए कि मतलब आप समझ रही हैं, हम तो बहुत ही जी, प्राउड मैं बिल्कुल फील वो समझ रही हूँ। करते हैं। सुमेरा, दोस्ती का मैंने इसलिए कहा कि आपकी मेरी पहचान बहुत पुरानी थी, जुबेल से ही पहचान थी आपकी मेरी। बीच में हम लोग जी थोड़ा जी सा, क्योंकि मैं खुद सऊदी अरब से डिफरेंट कंट्रीज में चली गई थी, तो हम लोग थोड़ा सा दूर हो गए थे इन द सेंस।
जी। और सेकंड आपकी क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैं कई चीज़ों में, कई लोगों को, क्योंकि मल्टीकल्चर स्कूल में भी थी और फ्रेंड्स भी मेरे बहुत सारे थे, तो उनकी प्रैक्टिस और सादगी देखा करती थी। आई मीन लेस शो ऑफ और बहुत सिंपल प्रैक्टिसिंग। मगर जिन लोगों को मैं उस टाइम जानती थी, वो लोग जैसे कह सकते हैं कि ट्रू करने वाले, लाइक अगर एक एक ऑर्डर उनके पास आया है कि ऐसे करना है, तो उसपे वो चलते हुए दिखते थे मुझे, ऑनेस्टली चलते हुए दिखते थे। उस टाइम मेरा फ्रेम यही बना कि इफ इस्लाम इज दिस, देन दिस इज, आई मीन नथिंग बियॉन्ड दिस, दिस इज द एंड। तो मतलब यहाँ ही है सब कुछ जो है। फिर उसके बाद जब मैं लोगों से मिली जो कि सो कॉल्ड के बहुत ब्लेस्ड मुस्लिम यू कैन से, तो उनमें मुझे ऐसी चीजें नजर आई कि वो इस्लाम कह रहा था राइट और वो लोग कह रहे थे लेफ्ट, बिल्कुल ऑपोजिट। तो उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ अडॉप्ट किया, बहुत कुछ, और जो सही चीजें हैं उनको अडॉप्ट की। भले ही अपोज हो रहा हो, भले ही कोई कुछ भी कर रहा हो, मगर मेरे अंदर एक जो स्ट्रेंथ आती चली गई, वो जो चैलेंजेस मेरे ऊपर आए, उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रेंथन कर दिया कि आप अपने करेक्ट बात पे चलते चले जाइए, नो मैटर। वही जो आपका और लीना की बात है कि भाई हम लोग सही रास्ते पे चल रहे थे, अब सिरातुल मुस्तकीम में चलते जाइए। जो लोग आज आपको बिल्कुल। अपोज कर रहे हैं, कल वही इसको रियलाइज करेंगे कि ये ठीक है, और वो आपके साथ हो जाएंगे, वो आपके फैन हो जाएंगे और वो आपको फॉलो भी करेंगे। तो ये तो चीज आपने दिस यकीनन इज हाउ। सीरत नबी से ही सीखी होगी, आपने क्या चीज जी स्टडी जी, की? सीरतुल नबी, जी मैंने उसको बहुत ज्यादा तो नहीं मैंने पढ़ा, और मैंने ये देखा कि हम इंसान जो हैं वो जब छोटा सा कुछ होता है, कोई चीज खो गई, कहीं कट लग गया, कोई नुकसान हो गया, तो इतनी हाय तौबा मचाते हैं कि घर एक तरफ होता है और हम लोग बिल्कुल कहीं और होते हैं। और नबियों पे क्या क्या गुजरी है, क्या क्या गुजरी है और कितनी गुजरी है, कौन सा यही ऐसा बात। लॉस है जो नहीं उठाया, क्या क्या दुख है जो उनकी बेटियों ने नहीं उठाया, और हम्म। क्या क्या तकलीफें हैं जो कि उन लोगों के से नहीं मतलब गुजरे। वो किस लिए थे? वो एग्जाम्पल थे हमारे लिए, सेट करने के लिए कि आपको अपनी लाइफ में जब ये आए तो ये करना। जब हम्म। आपको लोग पत्थर मारे, जब आपके ऊपर लोग कूड़ा फेंके, तो आपको उनको रिटेलिएट ही नहीं करना है। ये है एक्चुअली। बे, बेशक। तो आप मुझे ये बताएं, ये तो जी। बहुत मुश्किल हुआ होगा आपके लिए, आपके घर वालों की तरफ से भी, कि वो भी आज से इतने सालों पहले। हाँ, नहीं, मेरे घरवालों की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि वो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ था और वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो आज भी मैं अपने घर में जाके फ्रीली अपना, मैंने उल्टा कुरान भी जो है पहला जो है अपने घर में ही ख़त्म किया था, अपने मायके में। माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह। अब्रॉड किसी और कंट्री में थे, तो मैंने वहीं ख़त्म किया था, और मेरे भाई मुझे वहाँ छोड़ने जाते थे जहाँ मैंने ख़त्म कुरान किया था। और उसके बाद मैं वहाँ जाके, या मेरे हस्बैंड जाके, मेरे बच्चे जाके वहाँ पर अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, फेस्टिवल्स भी मना सकते हैं। कोई, उन लोगों ने बहुत दिल से एक्सेप्ट किया है, और उन लोगों ने जो है बहुत इज़्ज़त की उससे एक्सेप्ट किया है। तो एक्सेप्टेंस की मैं प्रॉब्लम आज मुझे वहाँ यहाँ से कम हुई शुक्रिया और अदा करना इधर से चाहती हूँ ज़्यादा थोड़ा। सबसे पहले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबसे पहले कि आपने ये थैंक यू। पॉजिटिव आज इतना मैसेज दिया है, एंड आई एम फीलिंग रियली थैंक ब्लेस्ड यू। कि आज आप हमारे साथ हैं और आप इतनी अच्छी बातें बता रही हैं। थैंक यू आई एम सुमेरा, थैंक यू जस्ट सो वांट मच। टू क्राई कि लोगों ने इतना अच्छा, कितना ये लोगों ने ये शोर मचाया हुआ है कि जी जो नॉन मुस्लिम है वो हेट करते हैं या कुछ, लेकिन देखिए हर नहीं, जगह ऐसा अच्छे, कुछ नहीं है। यू देखिए आर हर जगह हर तरह डॉटर के लोग होते ऑफ द हैं। फैमिली, जी, आप उनकी बेटी जी, थी, आपने ये किया। जी, और बेशक उन्होंने, अगर वो नहीं भी आए, क्योंकि ये दिल से होता है, आई नो, यू नो, जी, एवरीवन, तो उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया और वो अभी आपको एक रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको ले रहे हैं। दिस इज जी। इनक्रेडिबल। इस क्लब में मेरे कई सारे फ्रेंड्स जुड़े हैं और वो सब लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि मेरी मदर भी यहाँ पर आके गई है और मैं भी जाती हूँ, और बहुत रिस्पेक्टफुल एक हमारा एक ऑरा है आसपास। और उसके बाद उन लोगों को छोड़ करके जब मैं यहाँ आ गई सऊदी अरब, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कुछ ऐसे लोग जिनको शायद थियोरेटिकली नॉलेज कम हो, मगर अगर जो हम्म। उनको लिमिटेड नॉलेज है वो उस पे इतना स्ट्रिक्टली और इतना स्मूथली चलते हैं। जो मेरा ग्रुप है, स्पेशली मैं आज उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से। उन लोगों ने मेरा ऐसे ऐसे टाइम पे साथ दिया है कि जब मेरे रिलेटिव नहीं थे, मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे घर वाले भी नहीं थे, तो वो लोग मेरे लिए खड़े हुए थे, और वो लोग मेरे हार्डशिप्स में बिल्कुल ऐसे थे, शोल्डर टू शोल्डर खड़े हुए हैं मेरे साथ, कि मेरी बहनें खड़ी हैं जैसे। तो मैं उन बिल्कुल। लोगों का शुक्रिया कभी भी नहीं कर सकती, करना भी नहीं चाहती।
तो मैं इस प्लेजर को अपने साथ रखना चाहती हूँ और बस उनका थैंक्स मैं अपनी दुआओं से करना चाहती हूँ, एंड आई डू, बस मैं वही करती हूँ। और वो इतनी अजीज हैं कि मैं उनके अलावा मतलब मैं तसव्वुर नहीं कर सकती कि वो मैं उन लोग के बिना रह सकती हूँ। मैं उनके मतलब साथी हूँ, वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, समझ लीजिए। बिल्कुल एक्सटेंडेड क्या, अब तो आप फैमिली का ही हिस्सा हैं। आप जी। हम मेरी जहां तक नॉलेज है और जहां तक मैं समझती हूँ और मेरा जो बिलीव है वो ये है कि जो भी एक दूसरा मुसलमान है वो आपका भाई होता है, वो आपकी बहन होती है। बिल्कुल, सो एज वी बिल्कुल। फाइटिंग वी डूइंग एनीथिंग रॉन्ग और कुछ भी, लेकिन वो आपके बहन भाई हैं, तो आप अपने बहन भाइयों को तो नहीं नुकसान। अगर ये फीलिंग अगर आपके अंदर आ गई तो इसमें आप तो कोई नहीं कर निकल सकता। जी। निकल गए आप। लेकिन अल्लाह ताला जी। रखने वाले हैं, सारी चीजों करने वाले। आई एम रियली फीलिंग इंशाल्लाह। ब्लेस्ड, हैप्पी। अब हम आते हैं आपके थोड़े से थैंक यू काम की सो तरफ, मच। कि जी, आप प्लीज। ये बताइए कि आप इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, आप एक बड़ा अमेजिंग काम कर रही हैं। और मैं तो खुद शायद ना बता पाऊं क्योंकि मेरी फील्ड, या मैं इतना शायद डिटेल में ना बता पाऊं, तो आप इसके बारे में बताइए कि आप क्या क्या काम करती हैं। और अब आप उस जब हार्डशिप से गुजरी हैं तो लोगों को, वो भी मुस्लिम्स को, जो कि कहते हैं कि जी वी आर बोर्न मुस्लिम्स, वो हमारे खून में है और हम लेके पैदा हुए और हम और वो कुछ कर रहे होते हैं, आप उनको कोई मैसेज भी दें और बताएं आप क्या करती हैं और कैसे जी। करती हैं। जी, सुमेरा, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, बिल्कुल एक स्टिल लर्नर हूँ, स्टिल आप लर्निंग। सेलिब्रिटी हैं मेरे लिए सारी भाई, आप तो सेलिब्रिटी मेरे सारी लिए। मैं आपको ज़िंदगी लर्न बताऊं, करती मेरी रहूँगी। थोड़ी सी थिंकिंग, मैंने बताया कि मेरा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। मेरे लिए हर वो जी, बंदा सेलिब्रिटी है, हर वो बंदा जिसने अपनी जिंदगी में एक चीज भी अगर अचीव की है ना, वो सेलिब्रिटी, ही जी। डिजर्व और शी डिजर्व। थैंक यू तो सो आप मच। सेलिब्रिटी से कम थैंक यू नहीं है, सो आप मच। सेलिब्रिटी। जी, जो असल में ये शुरुआत यहाँ से हुई कि जब मैं बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स में से भी निकल आई, बहुत कुछ दिमाग में आ गया कि एक्चुअली लाइफ का मीनिंग कुछ और है और हम कुछ और जी रहे हैं। इस्लाम कुछ और कहता है और हम कुछ और कर रहे हैं। प्रैक्टिस कुछ और होनी चाहिए और हमारी लाइफ का ट्रैक कुछ और है। तो फिर मैंने अपने सराउंडिंग्स में देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओढ़े हुए हैं स्ट्रेस को, डिप्रेशंस को, परेशानियों को, सुसाइडल थिंग्स को, नॉन वर्दीनेस को, कि मतलब हम लोग वर्दी ही नहीं है लाइफ के लिए, और उनको स्ट्रेस रहती है। उन्होंने इलनेस को अपने अंदर वाबस्ता कर लिया इस तरह कि हम बीमार हैं और अब हम कभी ठीक नहीं हो सकते। अब ये चीज मतलब उनके माइंडसेट है, हम कभी ठीक नहीं हो सकते। शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती, ब्लड प्रेशर कभी ठीक नहीं हो सकता, थायराइड तो कभी ठीक हुआ ही नहीं, जोड़ों का दर्द आ गया तो ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, एंगर तो डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन भी डिसऑर्डर होता है, हम सिक हैं, दवाइयां नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। ये जो लोगों को अंदर मैंने देखा तो मुझे एक चीज ये फील हुई कि अगर हम कंपेयर करें आज से तकरीबन एक 40 साल पहले, तो भी तो पेरेंट्स थे हमारे, वो भी तो रहते थे, उनकी जरूरियात क्या थी, उनके माइंडसेट्स क्या थे। उसके ऊपर मैंने जब काफी कुछ पढ़ा तो उसके बाद मुझे लगा कि एनएलपी एक ऐसी चीज है, मतलब एनएलपी थोड़ा सा साइंटिफिक नेम लगता है मगर सीधी सीधी बात यह है कि माइंड री इम्प्रिंटिंग। हम्म। आपकी बॉडी में जो बिलियंस न्यूरॉन्स हैं और ट्रिलियंस सेल्स हैं, उसको आपको री इम्प्रिंटिंग करना है। बेसिकली री इम्प्रिंटिंग का मतलब इन अ नेटशल सिंपल लफ्जों में कि हमारे बड़े बुजुर्ग बैठ के जब जो हमें सलाह दिया करते थे पहले कि बेटा देखो ये सही रास्ता है, ऐसे करोगे तो तुम, और हम वो मान लेते थे। एग्जैक्टली वही चीज है। इसको एक मेडिकल टर्म, एक मेडिकल नाम दे दिया गया है, इसकी थ्योरी होती है। तो मैंने 100 आवर्स का वो कोर्स किया, तो उससे ये हुआ, मैंने एक्चुअली किया तो ये था कि मैं अपने आप को ठीक करूं और अपने आसपास के लोगों को ठीक करूं। और वो जब मैंने ठीक करना स्टार्ट किया तो वो ऐसा हुआ कि थर्ड सेकंड डे से ही मुझे लगने लगा कि मेरे लिए ये सभी के लिए जरूरी है। आई थिंक ये सबको चाहिए। हर आदमी गिवन एनी टाइम किसी ना किसी पॉइंट पे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड है, कहीं डिप्रेस्ड है, कहीं वो अपना किसी प्रॉब्लम के अंडर है, कहीं वो दाब खाया हुआ है, कहीं तकलीफ उठाया हुआ है, कहीं उसके अंदर एक गुबार है। तो बेसिकली ये वो चीज है जो आपको आपको फ्री करती है लाइफ में, कि आप वो थॉट्स को छोड़ दीजिए, उन पैटर्न्स को तोड़ दीजिए, उस स्टेज को खत्म कर दीजिए, अपनी मेंटल स्टेट को करेक्ट करके अपनी जिंदगी जिए जैसे कि आपको दी गई है एक तोहफे की तरह। तो बिल्कुल और बेशक। वो करने के बाद आपकी लाइफ का, जी, आपको वो करने के बाद आपकी लाइफ का एक पर्पस भी होना चाहिए कि आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो, इस यूनिवर्स को क्या दे के जा रहे हो।
पैसा ही नहीं, कुछ और भी आपको करना है, कई लोगों के लिए करना है। तो वो जो है उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। फिर उसके बाद मैंने एक और एडवांस लेवल का कोर्स ज्वाइन किया जो कि 50 आवर्स का था, जिसमें मेडिटेशन विद गोल स्किल्स एंड मींस गोल सेटिंग एंड मेडिटेशन विद स्किल्स कराते हैं। उसमें हम रात को 2:30 बजे उठते हैं, मेडिटेट करते हैं, गोल सेटिंग्स के लिए करते हैं। इन सब स्टडीज से सुमेरा में ये कर सकती थी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री करती, वहां ऑफिस में जाके गोल सेटिंग कराती और बहुत पैसा आता इससे। मगर मैंने ये फील्ड नहीं चुना। मुझे लगा कि शायद लेडीज को, बच्चों को, घर में बड़े बुजुर्गों को, इन लोगों को बहुत सख्त जरूरत है। जैसे कि बुजुर्ग बेचारे जो होते हैं उनको लगता है वर्दीनेस खत्म हो गई, अब हम 70 साल के हो गए, अब हमारी जिंदगी क्या है। तो कई बार मैं बुजुर्गों से बात करती थी तो वो कहते थे बस बेटा अब चला चली का वक्त है। तो मैं कहती थी अभी कहाँ चला चली का वक्त है, अभी तो इतना खजाना आप लोगों के पास है, वो तो दीजिए हमें पहले अपने एक्सपीरियंसेस यही दीजिए, कहाँ कहाँ ये लाइफ बात में है जीते कि आप। वो एक्चुअली वो छोड़ देते हैं जीने का, या एक कहते हैं ना छोड़ कि वो देते दूसरों हैं, को करेक्ट। विल पावर बेटा, जी पावर से चलो, ऐसा नहीं होगा भाई, आपकी विल पावर का है, आप तो दे दे कुछ विल पावर हमें। नहीं, लेकिन दिस इज द आपकी पॉइंट विल कि पावर आपने नहीं, उनको महसूस कराना है कि वो हमारी जिंदगी के इतने इम्पोर्टेंट वो हैं इसको कि उनके बिना हम जो है सूखे पत्ते हो जाएंगे। जैसे एक शेर है छोटा सा कि ख्याल रखना छूटे ना साथ बुजुर्गों का, कि पत्ते पेड़ों पर लगे हो तो हरे रहते हैं। वाह 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 वाह, बेशक तो बेशक, बिल्कुल सही बस बात ये है। है कि हमारे लिए ट्रू। कितने इम्पोर्टेंट है और कितने लोग ऐसे हैं। तो आप ये तो छोड़िए कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स और क्या, वो उनको छोड़ देते हैं। ये उनको कितना छोड़ बड़ा देते हैं। सिन है जो हम करते हैं। हाँ। और कई लोगों की मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, उनको उनका वर्दीनेस तो उनको लगता है जिंदगी आ गई, जबकि मैं कुछ नहीं हाँ, कर रही हूँ, सिर्फ उनका माइंड सेट चेंज कर रही हूँ बस। बहुत लोग हैं ऐसा ही। कैंसर से उभर के आ रहे हैं, उनको लगता है खत्म हो गया सुमेरा, मतलब सनिया सब खत्म हो गया है। खत्म नहीं हुआ है। आपको ये जो जिंदगी काफी। दोबारा मिली है ना, ये एक ब्लेसिंग है। आपको अभी और जीना है, आपको भी, आपने जो सीखा है उसको दूसरों के लिए करना है, वो तो करके जाइए, ऐसे थोड़ा जाने देंगे आपको। तो तो ये है आपके ये बेसिकली जो सारा। सारे आप जो ये सारे सेशंस करती हैं, काउंसलिंग करती हैं, और ये जो कोचिंग है, लाइफ कोचिंग, तो आप मुझे ये जी बताएं कि ये फ्री है और या पैसे लेती हैं इनके, किस तरह से? देखिए, कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए बिल्कुल अफोर्ड करना मुश्किल था, मैंने फ्री सेशंस किए हैं, उनकी क्योर भी की है, वो लोग ठीक भी हो गए हैं। कुछ लोग जो बिल्कुल वेल ऑफ है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उनको पे करना वाइज लगता है। उनको लगता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है और हमें करेक्शन करना है, तो मैं उनसे चार्ज करती हूँ। तो ठीक डिपेंड है। करता है। जैसे कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बढ़कर कहा किया और उनको ये कहा कि मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ, मेरे लिए सिर्फ आप दुआ करिएगा, तो उनसे मैंने कोई चार्ज नहीं किया है। ऐसे ही एक कैंसर पेशेंट कपल था, उनको एक को टंग का कैंसर हुआ था, हस्बैंड को, वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर था, तो हस्बैंड की जो टंग थी वो 60% काटती थी। तो वो जब मुझसे बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि डॉक्टर ने मना किया है, मुझे बात नहीं करनी। मैंने कहा नहीं प्लीज आप बात करो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के। तो उन्होंने काफी बातें की, बातें करके वो मुझसे पूछते रहे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं उनकी काउंसलिंग करती रही। सो अबाउट 40-45 मिनट्स मेरी उनसे बात हुई है। और वो लोग बॉम्बे के रहने वाले हैं। और वो जब फोन रखा उन्होंने, तो उनके इतने मैसेजेस आए और वो सिर्फ दुआएं दे रहे थे। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं क्या दूं, मैंने कहा दे दिया आपने, जो आपने देना था, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया बस, और नहीं चाहिए कुछ एग्जैक्टली। आपसे। तो ये है। दिस इज द बिग थिंग, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा काम है जो आप कर तो रही हैं, बिग और है मुझे ये भी लगता है कि आजकल के दौर में हर एक को जरूरत है कि वो थोड़ी बहुत जी। काउंसलिंग वगैरह अपनी करवाए, खास तौर पे वो लोग जो कि कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, या डिप्रेशन का शिकार हो देखिए जाते हैं। सुमेरा, मैं ये कहना चाहती हूँ, छोटा सा एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि आप हमेशा ये देखिए कि आपके रूट्स जहाँ थे, आपके ग्रेट ग्रैंड फादर और फादर, वो भी इसी ट्रैक से निकल के आए हैं। हम लोग मॉडिफाई जरूर हो गए हैं लाइफ में, हमारे पास गैजेट्स आ गए हैं, हम हाई फाई हो गए हैं, मगर हमेशा देखिए कि आपके ऊपर अगर कोई सख्ती आती है, जैसे डिप्रेशन ही आया है, स्ट्रेस आई है, उसकी एक पॉजिटिव वाइब होती है। मींस अगर आपको बीपी आ गया, तो आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि आपको और काम डाउन होने की जरूरत है, हम्म। आपको फ्रेश एयर की जरूरत है, आप रिलैक्स होइए थोड़ा सा। इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाइयों पे चल पड़िए, इसका मतलब ये कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपको जरूरत है इस चीज की।
अगर आप पे डिप्रेशन आ गया है तो डिप्रेशन का मतलब होता है कि आप डी एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपने एक्सप्रेस ही नहीं करा अपने आप को। तो अपना हाल अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ खोलिए, ताकि आपका दिल औजारों से ना खोलना पड़े। अपना दिल खोलिए अपने दोस्तों से, अपने यारों से, ताकि ना खोलना पड़े औजारों से। तो ठीक। ये है। सानिया, फिर आप इंशाल्लाह हमारे साथ फ्यूचर में भी सेशंस करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें आप लोगों को इंशाल्लाह बताएंगी। देखिए जी, मैं चाहती हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म के साथ में मैं लोगों के साथ सेशंस करूं। मुझे अराउंड मैंने इस पूरे कोर्स में 186 के आसपास टेक्निक्स सीखी हैं। हर चीज के लिए हमारे पास इसका एक इलाज है, बीमारियों के लिए है, डर के लिए है, एक लेबल दिए गई बीमारियां जो हैं, जो माइंड सेट कर दिए गए हैं, कैंसर ठीक नहीं होगा, बीपी ठीक नहीं होगा, ओसीडी ठीक नहीं होगा, डिसलेक्सिया ठीक नहीं होगा, उन सब के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं। और मेरा एम है कि हील विदाउट मेडिसिन। आपकी बॉडी का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि सुमेरा, जब कभी फिंगर कट जाती है, हम उसके ऊपर सिवाय एक टेप के कुछ नहीं लगाते, वो अपने आप हील हो जाती है। मुंह में छाले आते हैं, वो अपने आप हील हो जाते हैं। बिल्कुल। बॉडी का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है, हमने उसको खुद ही मिसगाइड किया हुआ है। हाँ। दूसरा, मैंने टेकअप किया है फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स। वो इसलिए किया है कि ईट योर फूड एज मेडिसिन। तो आप अगर तबी नबवी पढ़े तो उसके अंदर हजारों चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बताती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये खा लो, ये प्रॉब्लम है। थोड़ा स्लो होगा, मगर वो मगर आपके होगा। एलोपैथिक मेडिसिन से ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा होगा। स्लो होगा, वो यही है मैं ये नहीं कह कि रही वो कि आप स्लो वर्क डॉक्टर्स के करता पास है, नहीं जाइए। लेकिन फिर बड़ा इफेक्टिव होता है। ये बात तो मेरी भी परमानेंट अपनी करता है। परमानेंट करता है। जी, परमानेंट करता बिल्कुल। है। तो मेरे हिसाब से कि डॉक्टर्स पे बहुत डिपेंड मत रहिए। लाइफ है, इसको थोड़ा बोल्ड होके जीना है और चीजों को पॉजिटिव होके जीना है। हेट्रेट हटानी है, परेशानियां जितनी हो सके किल करनी है। खुद जैसे कहते हैं ना, भले ही आपकी कद-काठी स्लिम है, मगर आपके शोल्डर मजबूत होने चाहिए। आपको नॉक डाउन बिल्कुल। करना है लाइफ की प्रॉब्लम्स को। जब आप जिससे उनको हम नॉक डाउन करेंगे, तभी आप जिससे उसके हम ऊपर सवार होंगे। आसाबी तनाव, आजकल तो लोग आसाबी तनाव का शिकार हैं कि जी थोड़ा सा जी, कुछ हुआ तो वो फौरन अपने नर्व पे ले लेते हैं। कोई जी। काम नहीं हो रहा तो फौरन, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने कोई गोल किया हुआ सेट और वो नहीं अचीव हो रहा, तो इट्स ओके, नहीं होगा, अभी नहीं होगा, बाद में हो जाएगा। देखिए, अगर गोल सेट अचीव नहीं हुआ तो इसका एक पॉजिटिव वाइब ये है, शायद आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बार और प्रैक्टिस करके देखिए। एक बार फेल हुई है, दूसरी बार हुई है, तीसरी बार हुई है, चौथी बार हुई है, पांचवी बार, तब तक आपको नहीं रुकना जब तक आपको मिल ना जाए। और आप वो नहीं है जो वो अचीव नहीं कर सकते, आप ही हैं वो जो अचीव करेंगे। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस और चाहिए, बस इतना हिम्मत है। हार जाते हैं तो ना। लाइफ अच्छा, बहुत एक एक टिप यहाँ ये दीजिएगा कि जैसे अभी हमारा जो पूरा शुरू का सेशन हुआ वो इसी पे हुआ कि जी बदतमीजी होती है, लोग आपको लाइक नहीं करते, और कई दफा वो बदले में या उसमें जेलसी में किसी भी चीज में वो कुछ ऐसी चीजें कर जाती हैं जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते ना, कि मतलब ये भी हो सकता जी, था, ये भी हो सकता है। तो उस वक्त अगर आप उस कंडीशन से नहीं गुजरे या उस चीज से पहले नहीं गुजरे, तो बाद आप तो फौरन डर जाएंगे ना, हाथ पांव आपके वो हो जाएंगे। तो इससे इस सही अगर ये बात है, सिचुएशन सही किसी बात है। पे आए तो उसको क्या करना चाहिए? और आजकल ये बहुत हो रहा है, थ्रेटन करते हैं जी, या वैसे ही जेलेसी में आके जी। किसी को कुछ बोल दिया, और खवातीन में ज्यादा मसला ये ज्यादा आजकल चल रहा है, तो ये इसके आता बारे में है थोड़ा सा। क्योंकि ये कि आप इसको एक राइवलरी भी कह सकती हैं, आप इसको एक अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझना या दूसरे को जजमेंटल होकर करना। तो मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो जो ये जिनके साथ ये हुआ है, पहले उनको लेते हैं। जिनके साथ ये हुआ है उनको एक बार एक स्केल में ये देखना चाहिए कि हमारी पॉजिटिविटी क्या है, हमने क्या किया है आज तक, उसका स्केल देखिए, उसका स्केल देखिए। और जो ये नेगेटिविटी हो रही है उसका स्केल देखिए। जाहिर है वो इतना होगा जो आपने किया होगा, और इतना सा होगा जो वो लोग कर रहे हैं। तो वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है ना, उन लोगों की राय कहीं स्टैंड ही नहीं करती है। आप अपने अचीवमेंट्स को तो देखिए, आप क्या करके जा रही हैं। हर एक के अंदर अगर ये होता तो आज जाने कितने ही राइज क्लब होते, और जाने कितने ही बड़े बड़े, और कई लोग यहाँ पर बैठ के इंटरव्यूज कर रहे थे, क्योंकि कोई और नहीं है। इसलिए आपको ये हौसला रखना चाहिए कि आप यूनिक हैं, यूनिक काम कर रही हैं, अच्छे काम कर रही हैं। और इसका किसी को कोई बुराई और नहीं, देखिए आप किसी को कोई बुराई नहीं कर रही हैं, तो हाँ, बहुत अच्छा अच्छा, चले पॉजिटिव काम कर प्राउड रही हैं। भी मैं अपने ऊपर रखती हूँ कि कभी कभी मुझे भी ना बड़ा वो हो जाता है, इसने ये काम कैसे किया, मैं क्यों नहीं कर सकी ये काम, और जी, मेरे अंदर एक जी, जेलसी आ जाती जी। है।
फिर मैं चाहती हूँ किस तरह सही। मैं इससे बदला लूं, क्या कर दूं। लेकिन फिर ऐसा होता है कभी कभी मूड अच्छा है तो चलो जी इग्नोर मार दिया, लेकिन कभी कभी बड़ी ऐसी फीलिंग आती है, तो इस तरह इसको नहीं, कैसे नहीं, मैं ओवरकम आपको कर। बताती हूँ, जब आपके अंदर ये जेलसी की फीलिंग आए ना, तो ये जो आपकी जेलसी है, इसको आपको नलिफाई नहीं करना है, इसको आपको बंद नहीं करना। आपको ये अच्छा। चैलेंज बना लेना है, उसको नहीं डाउन करना, अपने आप को अप करना है। समझ रहे हैं? आपको कॉकरोच हम्म। वाली थेरेपी नहीं करनी है कि उसकी लेग को करके नीचे उसकी बुराई नहीं करनी है। लेट हर बी एट दिस प्लेटफॉर्म, आप अपना प्लेटफॉर्म यहाँ ले आइए, आप यहाँ आ जाइए, हो गए आप एग्जैक्टली। ऊपर। है ना? तो मैंने वैसे हमेशा भी अपनी लाइफ में ये किसी किया को है, लेट जिसने मुझसे डाउन कहा करके आप नहीं बढ़ सकते आगे, किसी को गिरा के तो आप वैसे भी आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, नहीं देखिए, जब आप लेट डाउन करते हैं ना, तो आपको जो आपका इनर हर इंसान के अंदर, चाहे वो कितना भी बुरा हो, एक कोर होता है दिल का यहाँ पर, जिसको रूह का सकीना कहते हैं अंदर। वो आपको कोचता है, किसी भी टाइम पे एक बार जरूर कोचेगा, आपने गलत करा, आपको एहसास दिलाएगा। वो उस स्टेज पे आपको, अगर वो एहसास आपको दिलाने लगे, अगर वो अंदर का आप आपको दिखाने लगेगा ना, वो आप नहीं झेल पाएंगे। मगर अगर आप इसको चैलेंज बना के अपने आप को अपग्रेड कर देंगे, अपने आप को स्किल्स को ऊपर ले जाएंगे, तो आपको शायद कोई फिर नॉकडाउन नहीं कर सकता। एक्चुअली मैंने अपने साथ ही किया है। मुझे लोगों ने कहा तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तो मैं उस टाइम का वही गोल बना लेती थी। किसी ने कहा निटिंग नहीं आती, मैंने निटिंग सीख के उनको स्वेटर पहना दिए। किसी ने कहा तुम्हें कुकिंग नहीं आती, तो मैंने कुकिंग करके उनको बाकायदा दावतें खिला दी। किसी ने कहा स्टिचिंग नहीं आती, मैंने सूट बनाया उनको पहनाया। किसी ने कहा कि अरे सानिया यार तुम तो कि लिखती थी पहले, अब नहीं लिख पाती, तो मैंने पोएम्स पोएट्री लिखनी शुरू कर दी। तो मैंने हर वो चीज जो मुझे लोगों ने कहा नहीं आती, उसको उस एक्सट्रीम तक किया कि मुझे लगा अब ठीक है, अब मैं फिट हूँ, अब वो एक फुल मिल गया मुझे। तो हाँ, अब मैं लेकिन अभी आपको भी भी वो यही ये कहती हूँ, आप कहेंगे भी यही नहीं करिए। तुमने ना ये स्वेटर यहाँ से नहीं सही बनाया था, या तुमने इसमें नमक ज्यादा हाँ, तो कहिए ऐसा है, जो मैंने नमक, देखिए 2 तरीके होते हैं। लोग आपको ये कहेंगे स्वेटर अच्छा नहीं बना है, तो कहिए जी मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट बना है। अगर आपको लगता है अच्छा नहीं, तो आप बनाइए और मुझे बताइए कैसे बनेगा। दीजिए हाँ। उनको टास्क दिस इज द दीजिए, दिस इज बनाइए द ना। स्ट्रेंथ, वो नहीं यानी कि बनाएंगे, आपने वो हमेशा नहीं एक बनाएंगे। पावर में रहना है, हमेशा एक पावर में रहना है, डाउन नहीं होना, हमेशा क्योंकि अगर आप एक आएंगे अपनी स्टेट बना के रखनी है, हाँ एक स्टेट बना स्टेट के रखनी है, एक स्टेट। ऑरा अपने आसपास। ऐसे ही जब एक ऐसे ही अब हम इंशाल्लाह जब हम ये करेंगे, तो जो लेडीज ये कहती है ना मुझे हर वक्त ताने पड़ते हैं, तो एक बड़ी प्यारी हाँ। एक्सरसाइज है। मैं वो एक्सरसाइज उन्हें सिखाऊंगी और एक स्टोरी भी बताऊंगी। उसके बाद हाँ। हम उन लेडीज को हमेशा हंसते हुए देखेंगे, हमेशा हंसती मैं मिलेंगी वो। मैं बड़ा लुकिंग फॉरवर्ड कर रही हूँ, और बड़ा मैं जो है इसको देख रही हूँ कि हम सेशन करेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है, और बहुत सारी चीजें हम इंशाल्लाह सीखेंगे। और इंशाल्लाह जी। मेन चीज ये है कि सबको फायदा हो, साथ हमें भी हो, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, मैं भी मुझे इंसान हूँ। खुद और बहुत मजा आएगा सबके हाँ, साथ। मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद लर्नर हूँ। मैं अभी तक, मैं अगर हम खुद मुझे दिखता सीख है रहे कि कोई होते हैं एक बच्चा मुझसे दूसरे से। अच्छा कुछ कर रहा है, जी हम्म, नहीं, अगर इवन मैं देखती हूँ मेरे ही बच्चे मुझसे अच्छा कुछ कर रहे हैं, मैं बैठ जाती हूँ सीखने। बिल्कुल क्योंकि लाइफ तो बिल्कुल। एंडलेस लर्निंग है, आप तो आखिरी ब्रेथ और तक अपने लर्न करते रहेंगे। बच्चे तो बल्कि मुझे लगता है ज्यादा आपको बेहतर सिखाते हैं। बहुत टैलेंटेड जी, बहुत। बहुत टैलेंटेड होते हैं। बच्चों से आप आप ये जो चीज देखिए, जब हम सीखते हैं। 15-16 जी 15-16 साल तक के होते हैं, हम 20 साल तक के होते हैं, तब तक हमारे ऊपर डिप्रेशन नहीं होती, हम हंस रहे होते हैं, हम जिंदगी जी रहे होते हैं, कोर से खुश होते हैं। जैसे ही हम बड़े होकर लाइफ जब एंजॉय करने का टाइम आता है, तो हम गिर जाते हैं स्ट्रेस में, टेंशन है, डिप्रेशन हो गई जी हमें, हमें फलाने नॉकडाउन कर दिया, हमें दबा दिया, हमें ताने मारे, हमसे छीन लिया, ये सब शुरू हो जाता है। वो क्या होता है, वो लाइफ का मजा खो देता है, खत्म कर देता है वो लाइफ इसमें का मजा। इसमें शायद थोड़ा-सा आपका हेल्थ फैक्टर भी होता है ना सानिया, जो कि आपके सेशंस होंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि आपकी हेल्थ देखिए जी, एंड ऑल दैट। आप अपने दिमाग को जितना बांध के रखेंगे, जितना आप उसको दबा के रखेंगे, जितना उसके अंदर गुबार भरेंगे, आपकी बॉडी रिटेलिएट करेगी और आप बीमार हो जाएंगे। आप यकीन मानेंगी, मैंने कई केस हिस्ट्रीज पढ़ी हैं जिसमें इंसान को सिर्फ एक स्ट्रेस रहता था और उसको सप्रेस कर दिया गया था, उसके अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां इकट्ठी हो गई, और जब वो उस हुँ, एनवायरनमेंट से हटा, उसकी बीमारियां खत्म हो गई, उसकी हेल्थ अच्छी हो गई, वो इतना आउटस्पोकन हो गया कि लोग हैरान हो गए कि ये वही पर्सनालिटी है जो बिल्कुल ऐसा था कि हम खत्म छोड़कर जा रहे थे, और ये तो बिल्कुल पूरा एक पेड़ बना हुआ है यहाँ पर। तो मैंने बिल्कुल। बहुत कुछ देखा है इसमें, बहुत कुछ देखा है। ऐसे बच्चे और जिनको कहते थे डिसलेक्सिया है, बच्चे डिसलेक्सिया है, पढ़ना ही नहीं हुँ, आता, डफर है, और उन बच्चों का थोड़ा सा नजरिया जब बदला, तो वो बच्चे आज अपने स्कूल्स में टॉप कर रहे हैं, जो ऐसा सिख ही है। कहलाए जाते थे जी।
ऐसा ही है। तो कहने से और मतलब है कि थोड़ी-सी हर एक के अंदर एक पावर है, एक बहुत स्ट्रांग ऑरा हर एक के अंदर है, उस ऑरा को निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल, और हम ये काम करेंगे, मिलके करेंगे। आप अकेले ही इतना सब कुछ इंशाल्लाह। कर रही हैं, शायद आपको तो ज़रूरत ही नहीं है हमारी, लेकिन आपको सपोर्ट जितनी भी चाहिए वो हमेशा आपको राइस क्लब की तरफ से नहीं, मिलेगी। मुझे आप लोगों की सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ़ का पर्पस मैंने ये बनाया है कि मैं कुछ अगर कर सकूँ, जैसे मेरे लिए लोगों ने बहुत सपोर्ट की, बहुत दुआएँ की, तो मैं लोगों को इस तरह से हेल्प करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो आगे आएँ, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हमें आपको इनबॉक्स करें, आप मेरे तक पहुँचाइएगा, हम उनके लिए डिज़ाइन करेंगे। अगर उनको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, तो वो भी करेंगे। अगर यहाँ ग्रुप पे कोई एक टॉपिक लेके आना है, तो भी हुँ। करेंगे। बट विल डू, बिल्कुल, हम बहुत टॉपिक के अच्छा थ्रू भी रहेगा करेंगे, हमारा। और मैं यहाँ ये चीज़ हाइलाइट करना चाहती हूँ कि जब अब हम बहुत जल्दी सेशन शुरू करेंगे सानिया के साथ, तो आप लोगों के इंशाल्लाह। पास अगर कोई सवालात हों, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप लोग एडवांस में चाहते हो, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप लाइव में कोई सवाल पूछेंगे, उस वक़्त कोई प्रिपरेशन नहीं हुई हुई होगी या बहुत मुश्किल होगा उसका जवाब देना, तो बेहतर होगा पहले से सवाल होगा तो हम उसको बता देंगे, बेशक वो 1 सवाल हो, 2 सवाल हो। तो आप लोग अपने हाँ, हमें ठीक क्वेश्चन है। भेजना स्टार्ट कर दें। आप लोग राइस क्लब पे भी जी। दे सकते हैं, आर्ट बाय फातिमा पे, सबके पास हमारे नंबर हैं। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और ज़रूर जॉइन करें। और सानिया का जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनका यूट्यूब है, ये सारे जो लिंक्स हैं, इनका जो फ्लायर मैंने पोस्ट किया है, वहाँ सारे डाले हैं। तो वहाँ जाके इनको लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंट अपडेट्स आती हैं और आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करके ईमेल पे भी सानिया से बात कर सकते हैं और अपने लिए सर्विसेज ले सकते हैं। और एज सानिया ने बताया है कि ये एक बिल्कुल ही सिंपल सी बात है कि जो अफोर्ड कर सकता है वो ऑफ कोर्स पे कर देगा, और जो नहीं कर सकता उसके लिए डिस्काउंट हो जाएगा या फ्री। लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है, ये एक मेहनत तलब काम है, इतना पढ़ा है, इतनी इसके ऊपर स्टडी की है, लर्निंग की है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप पे कर सकते हैं तो पे करें, क्योंकि ये हक बनता है उस बंदे का जो कि किसी काउंसलिंग कर रहा है या किसी को कुछ अपना टाइम दे रहा है। एग्जैक्टली द थिंग इज कि वो आपको इतना टाइम देता है। तो हर चीज अगर आप किसी भी सुमेरा, काम मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे जो भी कुछ इसमें से अर्न होगा, उसका हम्म, एक पोर्शन मैंने फिक्स किया है उन लोगों के लिए जो मुझे हम्म, नहीं जानते हैं, और जो जिनका वो हक है मेरे पैसे में, क्योंकि उनके हक से शायद वो पैसा मेरे पास आएगा, मैंने एक परसेंटेज अलग रखती है। तो मेरे पास जो भी आएगा उसमें से अलग पहले मतलब कहने का ये कि मैंने अल्लाह ताला को पार्टनर कर लिया अपना, और मैंने कहा कि अल्लाह माशाल्लाह, पाक ये आपके नाम पे मैं निकाल ही दूंगी, मुझे रखना नहीं है वेरी वो गुड। पैसा अपने पास में, तो वो ये जाएगा ही बहुत जाएगा। अच्छी तो अप्रोच वो है। उनके लिए और है। हाँ जी जी। जी, और वो उनके लिए है जिनको कहीं ज़्यादा मुझसे कहीं ज़्यादा उनको ज़रूरत है। हाँ तो मैं हाँ, उनके लिए करूँगी। बहुत लोग हैं, बहुत है दुनिया में ऐसे लोग, बहुत बहुत ज़्यादा। लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास नहीं आते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत जी, तौर पे उनका अमाउंट चला जाता है, कुछ होता है। तो उसमें ये होता है कि किसी भी नेक काम और अच्छे काम के ज़रिए अच्छे लोगों में जाए, और ऑफ कोर्स जब एक नीयत साफ जी, होगी तो फिर चीज़ें आगे ठीक ही होती हैं। थैंक यू सो मच जी। सानिया, आज आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई हैं और इतना अच्छा सेशन हुआ है माशाल्लाह। और आपसे सबसे ज़्यादा बात करके मुझे मज़ा आया है। आज आपसे बात भी हुई है डिटेल में, और एक तरह से आप देख लें कि ईमानी ताकत भी मिली है कि काफ़ी चीज़ें बहुत समझने ज़्यादा, को मिली। अभी बहुत आगे भी ज़्यादा। है, अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है, जो डिस्कशन करनी है, जो सामने लेके आनी है बात, क्योंकि ये एक ऐसे कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स भी होते हैं जिन पे लोग बात ही नहीं करते। वो कहते हैं जी, कि मैं इसका बिल्कुल जवाब ओपन मिलेगा हूँ हर ना टॉपिक के लिए। ये तो आखिरत के सबसे अंधे वाले कुएं में झोंका जाएगा, तुमने ये बात कैसे की। जी, वी जी, आर जी। नॉट इस्लामिक नहीं, नहीं, हम स्कॉलर। ओपन हैं, हाँ, हम हम ओपन ओपन है, हैं, लेकिन लेकिन ये है कि मैं हम डिस्कशन कोई करेंगे। जी नहीं, हम डिस्कस करेंगे, मगर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी कोई आलम। हदीस की जानने वाली हूँ, मैं कुरान की जानने वाली हूँ, मैं बेसिक लर्नर हूँ मैं। मगर मुझे जितना कुछ मैंने जो सीख के अडॉप्ट किया और जो मैं करती हूँ, जो मुझे लगता है कि ठीक है, प्रैक्टिस में, और यही कहा गया प्रैक्टिस। है, यही कहा गया है, जी, जी, ये बताया गया कि यही करना है आपको। तो वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, और फूड एंड न्यूट्रिशन से भी मैं लोगों की हेल्प करूँगी, किसी को प्रॉब्लम है तो मैं उसकी सॉल्व ज़रूर करूँगी। और एनएलपी तो है ही आप लोगों के लिए, हर एक को ज़रूरत है। अगर आपको एनएलपी किसी भी और चीज़ के लिए नहीं चाहिए, तो अपने लाइफ का पर्पस, अपना गोल्डन पाथ, अपने वेलबीइंग के लिए करिए। अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को अंडरस्टैंड करने के लिए करिए, अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए करिए। बच्चे हमारे, जो पहले हम एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, झूले झूलते थे, बेर खाते थे, आज एकदम डिटैच हो गए हैं, घंटों अपने कमरों में बैठे रहते हैं मोबाइल्स लेके।
घर वालों से प्यार कम होता है, बाहर के लड़के लड़कियों से प्यार ज्यादा हो जाता है। वो क्यों हो रहा है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड। वो सब वापस लाना है, हमें रिपेयरिंग करनी है अपनी फैमिली की, अपने घरों की। हमें बिना वजह के शोशा से बाहर आके एक नॉर्मल हेल्दी बताई गई जिंदगी जीनी है और दूसरों के लिए काम करना है। तो ये है बेसिकली एम। मैंने अपनी लाइफ का पर्पस ये बनाया है कि मुझे बहुत लोगों को पुल आउट करना है जो कि वो फंस गए हैं, जो नहीं निकल पा रहे हैं, हाँ, उनके लिए करना बहुत है सारे। बस। और और यही होता एम ये है मैंने कि सेट वो किया है। समझ में भी नहीं आ रहा इंशाल्लाह। होता उनको, वो कुछ ऐसी वैसी चीजों में फंसे हुए होते हैं, या वैसी जी वो होता क्या है, फिर कोई एक राह दिखा देते हैं, जी, एक वो रोशनी भटक की किरण जाते आती हैं, है, उनको रास्ता, भटक जाते जी उनको रास्ता नहीं दिख रहा होता। बस उनको रास्ता दिखाना है, उनको पुल बैक करना है, उनको सही ट्रैक पे लाना है। उनका उनके वालिदैन से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, आपस में भाई बहनों में इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार, जो कुछ हमें हदीसों में बताया गया वो सब फिल करना है हमें। और मैं अकेली नहीं कर सकती, मुझे सब चाहिए, आप लोग सब चाहिए, तब हम सब कर सकते हैं मिलके। इंशाल्लाह हम सब मिलके करेंगे, और हम होप फॉर दी जी बेस्ट, और हमें उम्मीद है कि इसका बहुत फायदा होगा, आपको भी, हमें भी, बाकी तमाम लोगों को। अहम इंशाल्लाह। मकसद हम जी सबको आपस में एक दूसरे से फायदा हो। थैंक यू सो मच, आज आपने ज्वाइन किया और इवेंट को इतने 4 चांद लग थैंक यू गए, क्योंकि सुमेरा। बहुत जबरदस्त थैंक यू सेशन हुआ। सुमेरा। नहीं, आप लोगों ने मुझे बताया, आप लोग ग्रेट काम कर रहे हैं। प्लीज कभी भी ये मत सोचिए कि कोई आपकी बुराई कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो है वो खुद आपके पास आके कहेंगे कि हमने गलती की थी। आप वेट करिए उस चीज का, आप वेट करिए एंड कैरी ऑन योर गुड वर्क। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, यू आर सो आपके लिए एक छोटा मोटिवेशनल। सा शेर है, थैंक यू सो मच लीना के लिए, और आपके लिए एक छोटा सा शेर है कि दुश्मनी जम के करो इतना मगर ख्याल रहे कि जब हम दोस्त हो जाएं तो फिर शर्मिंदा ना हो। ये है। ये ये बिल्कुल जवाब सही है बात आपके कही वो आपने। सबका जो आपको हाँ, नॉक ये डाउन बिल्कुल करते हैं। वो एक परफेक्ट दिन आपके जवाब है। दोस्त भी बनेंगे, ये जी बिल्कुल परफेक्ट फॉलोअर्स भी जवाब है। बनेंगे, दोस्त भी बनेंगे। तो बिल्कुल, बस ये बिल्कुल, उन्हीं के लिए इंशाल्लाह। है कि भाई इतना मत करो कि आपको परेशान ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। वही, हम भी यही सोच के पीछे होते हैं कि वैसे भी ये सब दुनिया छोटी सी है, ये खत्म होनी है, अल्लाह ताला को भी तो जवाब देना है। तो ये सारी चीजें उनको छोड़ दीजिए बस। उनके हाल पे, उनको छोड़िए हाँ, उनके हाल पे, छोड़ रिटेलिएट दीजिए, ही यही नहीं है। करना। और यही इसका बस हल है, क्योंकि आप बिला वजह स्टक रहेंगे ना, वो यही है एक ना, रास्ते के पत्थर वाली बात है। हमारे पास बहुत पॉजिटिव चीजें करने के लिए, और हमारी हाँ। पॉजिटिव चीजें उनको प्रमोट करेंगी कि वो अपनी नेगेटिविटी से निकल आए। इंशाल्लाह, और हमारा एम यही है, नेक नियत जी है, सारा सब कुछ बहुत अच्छा है। और बस यही कहूंगी कि देखें, इस इवेंट को करने की नीयत अच्छी थी, तो आप मिल गई, इस जी। इवेंट में ही मिली आप। अरे थैंक यू सो इससे बड़ी मच, ब्लेसिंग थैंक और यू। कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए तो बड़ी ब्लेसिंग है मुझे। एक तो आप मिली हैं इस इवेंट के थ्रू, आपने मुझसे कांटेक्ट किया दोबारा, क्योंकि मुझे तो याद नहीं था, क्योंकि जी होता क्या है, चले गए होंगे आप नहीं कर पाते मैसेज, लेकिन आपने खुद किया, दिस इज द गुड थिंग। और इसी तरह और लोग भी कर रहे हैं, तो बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा आपसे आप लूंगी, लोगों और ने आप। बहुत अच्छा सेगमेंट किया, बहुत अच्छा आप लोगों का इवेंट रहा। मैं कांग्रेचुलेट करती हूँ आपको भी, लीना को भी, पूरी टीम को, आपको कि बहुत अच्छा आप लोगों ने किया था, और सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा जा रहा है आप लोगों का। तो मोर पावर टू यू, ग्रो मोर, थैंक शाइन मोर। थैंक यू, थैंक बस यू सो आपकी मच। दुआओं की जरूरत अस्सलाम है, और वालेकुम। हमेशा इसी तरह हमारे साथ श्योर, जुड़े रहिए। ऑलवेज थैंक यू, ऑलवेज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम।